एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की और कहा कि एमएलसी चुनाव साफ और शफाफ तरीके से कराया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना और बीजेपी के लीडरान लोगों को डरा धमका रहे हैं, ये भी कहा। तो मैं सफाई में हूं और हमारे साथ में विशेष तौर पे बात करने के लिए अखिलेश जी हैं। सर, काफी देर तक कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी, कैसा कार्यकर्ता और बातचीत जनरली जो आम हो रहा था? आज चुनाव चल रहा है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे, पुलिस पीछे लगाई गई थी। और शायद लोकतंत्र में इस तरीके से खुलेआम लालच देना या अधिकारियों के माध्यम से धमकाना और उन्हें ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। 36 में से 9 निर्विरोध चुने गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अक्सर चुनाव में यही होता है और 36% निर्विरोध हुए। आप जानकारी करो निर्विरोध लोग कैसे हुए हैं, उस बहस में नहीं पड़ना है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले जिस तरीके का सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कामकाज रहा है, वो कहीं ना कहीं धमकी देने का कामकाज रहा है। बुलडोजर पे पिछले काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा एक फैसला लिया कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलेगा और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया? गरीबों पे तो वैसे ही बुलडोजर चल रहा है, महंगाई का बुलडोजर उन पे चल रहा है। डीजल पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। आज सुनने में आ रहा है कि गैस सिलेंडर दुनिया में इतना महंगा किसी देश में नहीं बिक रहा होगा जितना भारत में बिक रहा है। तो महंगाई का तो गरीबों पे बुलडोजर पहले से ही चल रहा है और फिर कितने बड़े पैमाने पे लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। इस पे सरकार क्या करेगी? हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी की है, पहले भी सरकार ये थी, अब भी सरकार ये है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जब पहला संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है, ये 5 साल में जो वादे किए वो कितने पूरे होंगे, ये बड़े सवाल है। गोरखपुर मठ पे जिस तरह से एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा गया है और जिस तरह से बकायदा इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले के जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की अगर भाषा खराब है तो जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उन पे भी कार्रवाई हो जो लोगों को धमका रहे हैं। आखिरकार सीतापुर में क्या हुआ? क्या ये भाषा मर्यादित थी? और फिर जहां तक सवाल गोरखपुर का है, वो जांच में सब बातें सामने आ जाएंगी और मुझे लगता है कि एजेंसीज उसमें जांच कर रही हैं और निष्पक्ष जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अखिलेश यादव जो है बाकायदा देखा जा सकता है कि यहाँ पर आने के बाद, सैफे में आने के बाद, अपने निवास पे आने के बाद लगातार अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मिलने के बाद अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र पर जाएंगे। हालांकि आज मुलायम सिंह यादव जो है वो भी आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इनका मतदान जो है आज करहल में है, हालांकि वहाँ पे पहले से ही निर्विरोध चुना जा चुका है, इसलिए वो मतदान नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सैफई, उत्तर प्रदेश।